राधे राधे। इस वीडियो में हम बात करेंगे लिब्रा असेंडेंट के पर्सनैलिटी के बारे में। बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं ताकि वीडियोस की रिसेंट अपडेट्स आप तक पहुंच सके। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको अपना असेंडेंट देखना कैसे है, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो आपका असेंडेंट है वो है तुला यानी लिब्रा। उसके लिए क्या करना है कि आपको अपनी कुंडली लेनी है और कुंडली आपकी जो है इस तरीके से दिखती है। तो कुंडली का हमें ये वाला हाउस देखना है। ये जो है ये कुंडली का होता है फर्स्ट हाउस, प्रथम भाव है ये। यहाँ पे अगर आपके लिखा है नंबर 7, जिन लोगों के भी यहाँ पे नंबर 7 लिखा रहता है उन लोगों का असेंडेंट होता है लिब्रा यानी तुला। और जब हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो हम 4 अलग अलग एस्पेक्ट लेते हैं, 4 अलग अलग चीजें हैं जिनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि किसी भी असेंडेंट की पर्सनैलिटी जो है वो कैसी होगी। जो सबसे पहली चीज हम कंसिडर करते हैं वो होता है सिंबल। अगर बात करें लिब्रा वालों की तो जो इनका सिंबल है वो है तराजू, तुला है, इसीलिए इसको तुला भी बोलते हैं। तो तराजू इनका सिंबल है। दूसरी जो चीज हम कंसिडर करते हैं वो होता है एलिमेंट। तो अगर एलिमेंट की बात करें तो ये लोग एयर एलिमेंट वाले लोग हैं, वायु तत्व वाला असेंडेंट है ये। इसके अलावा बात करते हैं इनके नेचर की तो इनका चर नेचर होता है, चर असेंडेंट है ये, घूमने फिरने वाला असेंडेंट है। इसके बाद बात करते हैं इनके रूलिंग लॉर्ड की। तो जो इनका रूलिंग लॉर्ड है वो है वीनस, शुक्रदेव इनके रूलिंग लॉर्ड हैं। इन चारों चीजों को कंसीडर करते हुए हम लिब्रा वालों की पर्सनैलिटी प्रेडिक्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं इनके सिंबल से। तो जो इनका सिंबल है वो है तराजू। अब तराजू क्या बैलेंस करना चाहता है चीजों को। तराजू आपने देखा एक तरफ अगर ज्यादा रख देंगे तराजू दूसरी तरफ वाला ऊपर चला जाएगा, एक तरफ कम रख दिया। तो तराजू का काम है मेन बैलेंसिंग का। लोग लाइफ को बैलेंस करके चलने वाले लोग होते हैं। ये हमेशा अच्छे से एनालाइज करेंगे चीजों को, सही गलत की इन्हें बहुत फर्क होती है, पार्शियल नहीं होते, एकदम ट्रांसपेरेंसी से काम करते हैं, पारदर्शिता बहुत होती है इन लोगों में। इसके अलावा बात करें तो ये लोग अच्छे मीडिएटर बनते हैं। दो लोगों के झगड़ों के बीच में इनको डाल दो, बिल्कुल बैलेंस सही बात करते हैं, गलत बातें इन्हें पसंद नहीं होती, पार्शियल नहीं होते, किसी की तरफ झुकाव नहीं होता इनका, एकदम चीजें साफ सुथरी बैलेंस स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें इन्हें पसंद आती, हमेशा सही बात का साथ देने वाले होते। अगर इनके किसी क्लोज इंसान का भी, किसी रैंडम इंसान से भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ये हमेशा सही के साथ खड़े मिलेंगे, ना कि अपनी दोस्ती और अपने फायदे की तरफ जाते हैं। इन लोगों को डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं क्योंकि ये चीज़ों को बैलेंस करने में ज़्यादा फोकस कर देते हैं बजाय कि एक्शन लेने के। तो उस वजह से इनके डिसीजन मेकिंग थोड़े स्लो हो जाते हैं। अब बात करते हैं इनके एलिमेंट के बेसिस पे। तो ये वायु तत्व है। एयर साइन वाले जितने भी जोडियक हैं तो एक तो वो सोशल बहुत होते हैं, घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, लोगों से मिलनसार होते हैं, सौम्य स्वभाव होता है, प्यार से बात करते हैं, सोशल बटरफ्लाइज हैं ये लोग, घूमते फिरते रहते हैं बटरफ्लाइज की तरह, कभी यहाँ कभी वहाँ, घूमने फिरने के बड़े शौकीन होते हैं। इसके अलावा इन्हें अपने आसपास दोस्त बहुत पसंद है, अकेले रहना इन्हें इतना पसंद नहीं आता। तो इन लोगों का आप देखेंगे अच्छा खासा फ्रेंड सर्कल आपको देखने को मिलेगा। इन लोगों को अकेले रहना पसंद नहीं आता, दोस्ती आसपास के रिलेशन जो है उनको बहुत तवज्जो देते हैं, उनकी इम्पोर्टेंस समझते हैं, तो बहुत वैल्यू करके रखते हैं, बहुत प्यार से रखते हैं अपने आसपास के लोगों को। इसके अलावा सीखने में इंटरेस्टेड होते हैं, नई नई चीज़ें सीखना इन्हें बहुत पसंद होता है, काफ़ी क्यूरियस लोग होते हैं, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, एक जगह टिक के नहीं बैठ जाते, हवा बहती रहती ऐसे ही ये लोग भी घूमने फिरने वाले होते हैं। शांत बैठना, खाली बैठना इन्हें पसंद नहीं आता, लाइफ में कुछ ना कुछ ये लोग करते रहते हैं, नई नई चीज़ें सीखने में बहुत टाइम लगाते हैं और वो इनको लाइफ में काफ़ी फ्रूटफुल भी साबित होता है। बातों नहीं बहुत होते हैं, घंटों घंटों बातें कर लेते, आप इनके साथ बैठ जाइए घंटे कब बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, काफी अच्छी बातें करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं। अगर बात करें तुला वालों के नेचर की तो इनका नेचर चर होता है, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, एक जगह बैठना पसंद नहीं आता, लाइफ में चेंजेस बहुत आते हैं, नए काम शुरू करने की अलग ही लेवल की एनर्जी इनके अंदर देखने को मिलती है, बड़े जोश से ये काम शुरू करते हैं, हालांकि खत्म करने में इन्हें दूसरों की मदद लेनी पड़ सकती है, वहां पे इन्हें कभी कभी डिफिकल्टी आ सकती है। दूसरा अडेप्टेबल बहुत होते हैं, इजीली एडजस्ट कर लेते हैं सिचुएशन के साथ, बट इनके काम में, इनकी लाइफ में चेंजेस बहुत होते हैं, इन्हें चेंजेस पसंद भी होते हैं, एक जगह खाली बैठना इन्हें पसंद नहीं आता, मोनोटोनस चीजें इन्हें बोर करती हैं, सिमिलर चीजें अगर इनकी लाइफ में होती रहती हैं तो इससे जल्दी बोर भी हो जाते हैं। बात करें तुला लग्न वालों के रूलिंग लॉर्ड के बेसिस पे इनकी पर्सनैलिटी की, तो इनका रूलिंग लॉर्ड है वो है वीनस, और वीनस को सब जानते हैं, प्लेनेट ऑफ लग्जरी, प्लेनेट ऑफ ब्यूटी, प्लेनेट ऑफ लव।
तो प्यार मोहब्बत बहुत अच्छे से करते हैं ये लोग, काफ़ी रोमांटिक होते हैं, अपने पार्टनर का ध्यान रखते हैं, अपने आस-पास के लोगों का भी बहुत ध्यान रखते हैं, काफ़ी केयरिंग होते हैं, छोटी-छोटी ज़रूरतें किसी को कैसे स्पेशल फ़ील करवाना होता है, इन लोगों को बहुत अच्छे से आता है। महँगी चीज़ों के शौकीन होते हैं, अच्छे घर मिलेंगे, अच्छी गाड़ियाँ मिलेंगे, अच्छे कपड़े पहनते हुए मिलेंगे। नॉर्मल बैकग्राउंड से भी अगर ये लोग आए होंगे, तो भी इनका टेस्ट जो अपने आस-पास के लोगों से काफ़ी बेटर होगा इन टर्म्स ऑफ क्लोथ्स, शूज़, आउटफिट, चाहे वो घर हो फिर या फिर गाड़ी हो, तो अपने आस-पास की चीज़ों को बहुत सजा-संवार के रखना पसंद आता है इन्हें। एकदम ऑर्गेनाइज़ चीज़ें मिलेंगी, सुंदर देखने में आप इन लोगों को भीड़ में भी पहचान लेंगे। इन लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि अगर ये भीड़ में भी हैं, तो भी आप इनको ईज़िली पहचान लेंगे। अपने आप को अच्छे से कैरी करना इन्हें आता है, इसलिए ऐसे लोग भीड़ में भी अपनी पहचान बना लेते हैं। बात करते हैं उन एरियाज़ की जहाँ पे लिब्रा असेंडेंट वाले डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करते हैं। एक तो ये लोग चीज़ों को बैलेंस करने में बहुत टाइम लगा देते हैं, डिसीज़न मेकिंग इन लोगों के स्लो हो जाते हैं। तो डिसीज़न लेने में इन लोगों को बहुत टाइम लग जाता है, तो अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ भी ये लोग मिस कर देते हैं। तो इन्हें ओवर एनालाइज़ करने की आदत छोड़नी चाहिए, चीज़ों को बैलेंस करने की आदत छोड़नी चाहिए, अपने डिसीज़न जल्दी ले लेने चाहिए। दूसरा ये लोग थोड़ा लेज़ी भी फ़ील करते हैं क्योंकि जो इनका रूलिंग लॉर्ड है वीनस, वो इनको थोड़ा आराम पसंद बनाता है। तो ऐसे लोग जनरली लेज़ी हो जाते हैं, तो काम करने की मेहनत करने से थोड़ा पीछे हट जाते हैं, आराम पसंद ज़िंदगी जीने के चक्कर में हार्ड वर्क की इम्पोर्टेंस भूल जाते हैं। इसके अलावा इन लोगों के जो रिलेशंस हैं, उन पे डिपेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है, तो ये रिश्तों को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, प्रैक्टिकल चीज़ों की बजाय एकदम अपने ड्रीमी वर्ल्ड में रहना पसंद करते हैं। तो वहाँ से इनको थोड़ा स्टेप बैक लेने चाहिए, जब किसी भी रिलेशन में इनका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इनकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ वहाँ हैम्पर हो जाती है, तो उस चीज़ का इन्हें ख़ास ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा ये एक्सपेंसेस बहुत करते हैं, लग्ज़ूरियस चीज़ों पे जो एक्सपेंसेस हैं, उनको भी इन्हें थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, वो भी इन्हें काफ़ी हेल्प करेगा। इस असेंडेंट वालों को सेविंग में थोड़ी दिक्कत आती है, हालाँकि इनकी लाइफ़ बड़ी कंफर्टेबल बीतती है, लेकिन लग्ज़ूरियस चीज़ों पे खर्च करने के चक्कर में इनकी सेविंग्स इतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो इनको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि साथ-साथ में छोटे-छोटे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें। अगर बात करें इन लोगों की रेमेडीज़ की, तो इन लोगों को एक तो आलस छोड़ने की ज़रूरत है, कंसिस्टेंसी से काम करने की ज़रूरत है, मेहनत बहुत करनी चाहिए इन लोगों को। दूसरा, ओवर एनालाइज़ ना करें, जल्दी डिसीज़न लें। जब इन्हें डिसीज़न लेने में टाइम लग रहा है, तो इन्हें सोचना चाहिए कि डिसीज़न लेंगे तभी एक्शन होगा। अगर बैठे-बैठे सोचते रहेंगे, तो रिज़ल्ट्स अपने आप नहीं मिलेंगे। इसके अलावा इन्हें परफ्यूम ज़रूर लगाने चाहिए। कहीं भी जाएँ, बाहर ल जाने से पहले परफ्यूम लगा के जाएँ, अच्छे से वेल मेंटेन होके बाहर जाएँ, तो वो इनके लिए काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स लेके आएगा, इनका वीनस स्ट्रॉन्ग होगा उससे। आप हमें कमेंट करके बताइए अगर आप लोगों का असेंडेंट है लिब्रा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे आगे की वीडियोज़ देखने के लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। राधे, राधे।